गोवर्धन पर्वत की कहानी। वृंदावन में हर साल दिवाली के ठीक बाद एक बड़ी पूजा की तैयारी होती थी। यह पूजा मेघों के राजा देवराज इंद्र के लिए थी। नंद बाबा और सारे गोकुलवासी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के पकवान और भेंट इकट्ठा कर रहे थे। नटखट कान्हा ये सब देख रहे थे। उन्होंने नंद बाबा के पास जाकर पूछा, बाबा ये सब किसके लिए है? इतने सारे पकवान, क्या हम कोई उत्सव मना रहे हैं? नंद बाबा ने स्नेह से बताया, बेटा कान्हा, हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। वे वर्षा करते हैं जिससे हमारी फसलें उगती हैं और गायों को घास मिलती है। उनके बिना जीवन मुश्किल हो जाएगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बाबा यदि वर्षा के लिए इंद्रदेव की पूजा जरूरी है तो हमें उस पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमें सब कुछ देता है। गोवर्धन पर्वत हमारी गायों को चारा देता है और हमें छाया देता है। क्यों न हम गोवर्धन जी की पूजा करें? नटखट कन्हैया की बात सबको अच्छी लगी। सबने मिलकर फैसला किया, अब इंद्र पूजा नहीं, गोवर्धन पूजा होगी। गांव वालों ने खुशी खुशी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की, उसे फूलों से सजाया और 56 भोग लगाए। ये देखकर स्वर्ग में देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हुए। एक छोटे से बालक ने मेरी पूजा बंद करवा दी। मैं दिखाता हूँ अपनी शक्ति। क्रोध में भरकर इंद्र ने प्रलयकारी मेघों को बुलाया और गोकुल पर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में बारिश इतनी तेज हो गई कि गोकुल में बाढ़ का पानी भरने लगा। बिजली कड़कने लगी और हवाएं चीखने लगीं। डर से कांपते हुए गांव वाले अपनी गायों और बच्चों के साथ भागकर कान्हा के पास पहुंचे। कान्हा ने गांव वालों को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डरो मत, गोवर्धन पर्वत हमें बचाएंगे। फिर सबने आश्चर्य से देखा। छोटे से कान्हा ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को एक छाते की तरह उठा लिया। गोकुलवासी अपनी गायों और बछड़ों के साथ पर्वत के नीचे आराम से रहने लगे। 7 दिनों तक इंद्रदेव ने क्रोध में बारिश की, लेकिन पर्वत के नीचे किसी को एक बूंद भी नहीं लगी। इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। इंद्रदेव ने क्षमा मांगी और अपना अहंकार त्याग दिया। 7 दिनों के बाद कान्हा ने धीरे से पर्वत को वापस जमीन पर रख दिया। गोकुलवासी खुशी से नाच उठे और तभी से हर साल गोवर्धन पूजा मनाने लगे। यह पूजा अहंकार पर विनम्रता की जीत का प्रतीक है।